वह इतना गुस्सा था कि गलती से पापा के जूते पहनकर घर से निकल गया था। मैं आज बस घर छोड़ दूंगा और तभी वापस लौटूंगा जब मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। गुस्से से तमतमाता हुआ विवेक बड़बड़ा रहा था। जब मोटरसाइकिल नहीं दिला सकते थे तो इंजीनियर बनाने का ख्वाहिश क्यों पाल रखी थी। आज मैं पापा का पर्स भी उठा ले आया हूँ जिसे वह किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। मुझे पता है इस पर्स में जरूर पैसों के हिसाब की डायरी होगी, पता तो चले कितना माल छुपा रखा है। सोचते सोचते जैसे ही विवेक आम रास्ते से सड़क पर आया उसे लगा जूते में कुछ चुभ रहा है। उसने जूता से अपने पैर को निकाला और देखा तो पाया उसके दायां पैर से खून निकल आया था। जूते में एक कील धसी हुई थी जो विवेक के पाँव में चुभ गया था। उसे दर्द तो बहुत हुआ लेकिन वो अभी भी बहुत गुस्से में था। उसने सोचा वैसे भी मुझे घर छोड़कर जाना ही है। जैसे ही विवेक थोड़ा सा आगे बढ़ा उसे अपने पैरों में गीला गीला सा फील हुआ। जब देखा तो पाया कि जूते का तली भी फटा पड़ा था, इसीलिए सड़क पर बिखरा हुआ पानी जूते में घुस गया था। फिर भी जैसे तैसे विवेक बस स्टैंड पर पहुंच गया। वहां जाकर उसे पता चला कि बस अभी 2 घंटे लेट थी। उसने सोचा बस आने में अभी बहुत टाइम है, तब तक क्यों न पर्स की तलाशी ले लूं। सोचकर उसने पर्स खोला तो उसमें एक पर्चा निकला। पर्चे में लिखा था 60,000 रुपया उमा प्रसाद से लिए। सहसा ही विवेक को याद आया कि कॉलेज का फीस जमा करना था, शायद इसीलिए उसके पिता ने कर्ज लिए। आगे लिखा था 30,000 लैपटॉप के लिए रविकांत जी से लिए। ओह, पापा ने वो लैपटॉप कर्ज लेकर मुझे दिए थे, विवेक ने खुद से कहा। पर्स में एक और मुड़ा हुआ पुर्जा मिला। उसे खोला तो उसमें लिखा था अशोक फुटवेयर, 2 तारीख 4वां महीना को 70 रुपए जमा, 3 तारीख 7वां महीना को 50 रुपए जमा। पर्चे पर दुकान का नंबर भी लिखा था। उसने अपना मोबाइल निकाला और उस नंबर पर कॉल किया और पूछा, सर क्या आप रुपेंद्र जी को जानते हैं जो कालिदास बस्ती में रहते हैं? उधर से जवाब आया, हाँ जी जानता तो हूँ, वो हमारे बगल के ऑफिस में ही काम करते हैं। बहुत ही नेक और मेहनती इंसान है, लेकिन क्या बात है और आप हैं कौन? दुकानदार थोड़ा शक भरे लहजे में बोला, मैं उनका बेटा विवेक हूँ। विवेक ने यह कहते हुए फिर पूछा कि वो आपके पास पैसे जमा कर रहे हैं क्या, और कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? दुकानदार ने कहा कि हाँ, वो जूते खरीदने के लिए हमारे यहाँ पैसे जमा करते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि एक बार में खरीद सके। हमने कहा भी आप जूते ले जाओ, पैसे आप बाद में दे देना, लेकिन वो नहीं माने। बोले जब जूते के पूरे पैसे जमा हो जाए तो दे दीजिएगा, लेकिन 2-3 महीने में 1-2 बार ही पैसे जमा कर पाते हैं। जैसे जैसे दुकानदार बोलता जा रहा था विवेक के आंखों में आंसू आते जा रहे थे। वो कभी पर्चे को तो कभी जूते को देखे जा रहा था। उसकी माँ ने उसके पिता से पिछले 7 महीने से कह रही थी कि जूते ले लो, लेकिन उसके पिता यह कहकर टाल जाते थे कि अभी तो यह 6 महीने और चल जाएंगे। उसने फोन काटा और पर्स में देखा तो उसमें एक और पर्ची मुड़ा हुआ था। विवेक ने उसे खोला तो वो किसी बाइक शोरूम का पुर्जा था। उसमें लिखा था कि पुराने स्कूटर दीजिए और एक्सचेंज ऑफर में नई मोटरसाइकिल ले जाइए। इतना पढ़ते ही उसका दिमाग घूम गया। आत्मग्लानि से वह भाव विभोर हो गया था। ओह, पापा का स्कूटर, सोचकर वह घर की ओर भागा। अब ना तो उसे दर्द हो रहा था और ना ही कील चुभ रही थी। वह जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहता था। जब वह घर पहुंचा तो देखा ना उसके पापा थे ना स्कूटर। वह समझ गया कि पापा कहाँ गए थे। वह पर्ची में दिए एड्रेस पर पहुंचा तो देखा पापा वहीं थे। उन्हें देखते ही वह दौड़ कर गया और पिता के गले से लग गया और रो रो कर कहने लगा, नहीं पापा, मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, बस आप एक जूते ले लो। मैं बड़ा आदमी जरूर बनूंगा लेकिन आपके तरीके से। मुझे माफ कर दो पापा, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और मैं ना समझ बेवकूफ आपके त्याग और प्यार को समझ ही नहीं पाया। वो अपने पिता को बाहों में भरकर बस रोए जा रहा था। विवेक के पिता ने उसके सर पे हाथ रखा और कहा, बेटा, एक पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। विवेक ने सर उठाकर अपने पिता को देखा तो पाया उसके पिता के आंखों में भी आंसू थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। सच में माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन अफसोस इतना त्याग करने के बाद भी कुछ कपूत बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। बस ऐसे लोगों से मैं पर्सनली इतना कहना चाहता हूँ कि इतना याद रखना कि आप भी माता पिता हो या कभी बनोगे। खैर, आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कहना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।